हेलो दोस्तों, तो आज हम शॉर्ट वीडियो में इस सवाल को सॉल्व करेंगे। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, ध्यान से समझिए। सवाल को पहले ध्यान से समझिए, तभी आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। देखिए, ए और बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर। ए और बी क्या है? दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं। ए और बी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना है? 25 के बराबर है। और ए माइनस बी का आपसे वैल्यू पूछ लिया है। अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 है, तो हम इस वाली इक्वेशन को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a माइनस बी ए प्लस बी 25 के बराबर लिख सकते हैं। भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 25 है तो a माइनस बी ए प्लस बी 25 के बराबर लिखा जा सकता है। एक सिंपल एल्जेब्राइक आइडेंटिटी होती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो a प्लस बी होता है और a माइनस बी, इनका प्रोडक्ट जो होता है, ये एक सिंपल एल्जेब्राइक आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी और जो कि होगा 25 के बराबर, 25 के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये बात हमें समझ में आ गई कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा ये फाइनली, क्योंकि ए और बी इंटीजर हैं, तो इनका और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो 25 के बराबर होगा। अब देखो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होती, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल होती। या तो ए माइनस बी 5 हो जाए, भाई ये 5 हो जाए और ये भी 5 हो जाए, तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25 के बराबर हो जाएगा। तो a माइनस बी 5 और a प्लस बी 5, तो 5 गुणे 5 25 हो जाएगा। एक और कंडीशन बन रही है यहाँ पर। कौन सी कंडीशन बन रही है? कि या तो 1 इंटू 25 हो जाए, 1 इंटू 25 हो जाए तो भी तो 25 आ जाएगा। लेकिन ये जो कंडीशन बनाने से पहले एक बात को आपको ध्यान में रखना होगा, तभी ये सवाल सही कर पाएंगे। यहां पर ध्यान ये रखने वाली है कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं बराबर हो सकता? सवाल तो ये है कि क्यों बराबर नहीं हो सकता, 5 5 क्यों नहीं हो सकता। तो देखो, ध्यान से देखो, हमने कहा कि दो इंटीजर ले लेते हैं, जैसे 5 और 3, हमने दो इंटीजर ले लिया, दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो ध्यान से कि 8 बड़ा है 2 से, 8 बड़ा है 2 से। अब ये ए और बी दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, ए और बी दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी से बड़ा होना चाहिए। ए प्लस बी ए माइनस बी से अगर बड़ा होना चाहिए तो बराबर हो नहीं सकती, यानी ये वाली कंडीशन जो है वो ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, पहली जो कंडीशन है। क्योंकि दोनों की यहां से एक बात पता चल गई कि ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए ए माइनस बी से, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी बड़ा होना चाहिए ए माइनस बी से, तो ये कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। और a प्लस बी बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर बड़ा कौन सा है दोनों में से? 25 बड़ा है। तो a प्लस बी की जो वैल्यू होगी कितना हो गया? 25। और a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? 1 के बराबर है। तो हमारे सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? a माइनस बी का ही तो वैल्यू पूछा था, तो a माइनस बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो 1 के बराबर होगा। यही हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर कोई और आगे देखना चाहे कि a और b की इंडिविजुअल वैल्यू क्या होंगी, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। एक बार अगर आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो a का वैल्यू निकलेगा कितना? 25, एक 26/2 यानी 13। और b का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करोगे तो 12 आ जाएगा। तो देखो 13 12 कितना है? 25 है। 13 12 25, और 13 और 12 के बीच का डिफरेंस 1, तो ये इंडिविजुअल नंबर हो गए, ठीक है। तो a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा? 1 के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसे लगी लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें। किसी भी टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो उस टॉपिक को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि हम उस पर वीडियो बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।